रसायन विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, मेथेनॉल निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा वुड एल्कोहल। अगला प्रश्न है, दूध को दही के रूप में खट्टा करना इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा किण्वन। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्लोरल IUPAC नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ट्राइक्लोरोएथेनॉल। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मेथिल अल्कोहल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी मेथेन अणु की आकृति होती है? तो इसका सही उत्तर होगा समचतुष्फलकीय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बहुलकीकरण का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा एसीटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन। फॉर्मेल्डिहाइड का ट्राइऑक्सेन में परिवर्तन। एसिटाल्डिहाइड का पैराल्डिहाइड में परिवर्तन। मतलब इसमें सभी विकल्प सही हैं, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किण्वन कैसी अपक्रिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऊष्माक्षेपी। अगला प्रश्न है, इनमें से कीटोन में कौन सा अपक्रियाशील मूलक उपस्थित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा C+O। अगला प्रश्न, एंटीफ्रीज एक मिश्रण किसका है? तो इसका सही होगा मिथाइल अल्कोहल व जल का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित एथिलीन का IUPAC नाम है? सही उत्तर होगा इसका ईथीन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू परिस्थितियों के रूप में किया जाता है? तो सही उत्तर होगा फ्रेऑन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अपक्रियाशील समूह है? तो इसका सही उत्तर होगा COOH। अगला प्रश्न, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O एवं अणुभार 60 है। इस यौगिक का अणु सूत्र इनमें से क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा C2H4O2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वेस्ट्रान का रासायनिक नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा
एसिटिलीन ट्राइक्लोराइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? इसका सही उत्तर होगा मेथेन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा समतलीय। अगला प्रश्न, पेंटेन की संरचनात्मक समाइयों की संख्या इनमें से कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः किससे बनी होती है? सही उत्तर होगा मेथेन। अगला प्रश्न, कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने में इनमें से क्या देता है? इसका सही उत्तर होगा एसिटिलीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा यूरिया। अगला प्रश्न, सेप्टिक टैंक से निकलने वाले गैसों के मिश्रण मुख्यतः इनमें से कौन सी गैस होती है? तो इसका सही उत्तर होगा मीथेन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक बायोगैस का सबसे बड़ा घटक है? सही उत्तर होगा मेथेन। अगला प्रश्न, आईयूपीएसी प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा इथेनॉल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा बर्जीलियस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र पहचानिए। तो इसका सही उत्तर होगा CHCl3। अगला प्रश्न है, किण्वन की क्रिया में निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा मेथेन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है? तो इसका सही उत्तर होगा चेन आइसोमर। अगला प्रश्न, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पे बुरा प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर है लीवर पर, मतलब यकृत पर। अगला प्रश्न, एथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कर इनमें से कौन सी विषैली गैस देती है? तो इसका सही उत्तर होगा मस्टर्ड गैस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? तो इसका सही उत्तर होगा सेलुलोज। अगला प्रश्न, मौलिक अम्ल किस पदार्थ में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सेब। सेब में मैलिक अम्ल होता है, इसलिए खट्टापन होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से समाई यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा रासायनिक संरचना सूत्र में।
निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम है। सही उत्तर होगा इसका मेथेनॉल। अगला प्रश्न है, अल्कोहल में अवयवी तत्व निम्न में से कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा क्रियात्मक समूह। अगला प्रश्न, नारसिलेन के नाम से निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा एसीटिलीन। अगला प्रश्न है, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने का बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा लीवर पर। अगला प्रश्न, मेथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंध कोण कितने डिग्री का होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 109 डिग्री 28 मिनट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जल में विलेय कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मिथाइल अल्कोहल का समजात है? तो इसका सही उत्तर होगा इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न, मेथेन एक रंगहीन, गंधहीन और विषहीन किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका सामान्य नाम निम्न में से क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा मार्स गैस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड में पाए जाने वाला अपक्रियाल समूह है? तो इसका सही उत्तर होगा CHO। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न, ठोस कपूर से वाष्प में बदलने की क्रिया को इनमें से क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में से कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? सही उत्तर है ऊर्ध्वपातन। इनमें से कौन सा LPG का मुख्य घटक है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन समवायता प्रदर्शित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्यूटेन। निम्नलिखित में से सभी एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मेथेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र? तो इसका सही उत्तर होगा धान का खेत। कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस इनमें से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा मेथेन गैस। निम्नलिखित एसीटिलीन का IUPAC नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा एथाइन। निम्नलिखित में से फिनाल एक यौगिक है? तो इसका सही उत्तर होगा एरोमेटिक। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले अम्लों में कौन सा अम्ल टमाटर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? तो इसका सही उत्तर होगा क्लोरोफॉर्म। निम्नलिखित में से एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है?
तो इसका सही उत्तर होगा भाप श्रवण। इनमें से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मीथेन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर इनमें से कहाँ इस्तेमाल होता है? इसका सही उत्तर है रेफ्रिजरेटर में। इनमें से क्लोरोफार्म का आईपीसी नाम है? सही उत्तर है ट्राइक्लोरोमेथेन। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा मस्टर्ड गैस। शराब में निम्न में से क्या उपस्थित रहता है? तो इसका सही उत्तर है इथाइल अल्कोहल। निम्न ईंधन में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आता है? सही उत्तर होगा एसीटिलीन। निम्नलिखित में से बायोगैस का मुख्य घटक है? सही उत्तर है मेथेन। टमाटर सॉस में इनमें से क्या पाया जाता है? सही उत्तर होगा साइट्रिक अम्ल। निम्नलिखित में से बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर है पायरीन अग्निशामक। इनमें से किसमें पेट्रोलियम के समांगी मिश्रण रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोकार्बन का। कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सही उत्तर है किण्वन। प्रशीतक फ्रेयान निम्न में से क्या है? इसका सही उत्तर है डाईफ्लोरो डाईक्लोरोमेथेन। इनमें से किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। निम्न में से अल्कोहलिक पेयों में होता है? सही उत्तर है इथाइल अल्कोहल। इनमें से कौन लकड़ी के भंजक आसन से प्राप्त होता है? सही उत्तर होगा पायरोलिग्नियस अम्ल। निम्नलिखित में से एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की क्रिया है? इसका सही उत्तर है बहुलकीकरण। प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 3, 8। प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में से कौन सी गैस होती है? तो इसका सही उत्तर होगा मेथेन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा एसीटिलीन। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड किसकी बनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है एसीटिलीन से। मीथेन के विषय में सही कथन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इसे मास गैस भी कहते हैं। यह दलदली स्थानों पर भी बनता है और यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सदस्य है। निम्नलिखित में से किण्वन का उदाहरण है? सही उत्तर होगा गन्ने के रस से शराब का बनना, दूध का खट्टा होना, गीले आटे का खट्टा होना। मतलब इसका उत्तर उपरोक्त सभी होगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जल में विलेय है, तो इसका सही उत्तर होगा इथाइल अल्कोहल। निम्नलिखित में से एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र है, तो इसका सही उत्तर होगा CH। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है, तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन। कार्बन सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाएगा। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सही उत्तर होगा एसिटिलीन गैस। निम्न में से व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? सही उत्तर होगा पेट्रोलियम से। कोयले की खानों में कौन सी गैस विस्फोटक का कारण बनती है? सही उत्तर है इसका मेथेन गैस। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पायरीन। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में इनमें से क्या भरकर गैस की दुर्गंध युक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके? सही उत्तर होगा मर्केप्टान। सल क्रिया ऑपरेशन में निम्न में से कौन सी एक एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। इसके अलावा बाकी सभी एनेस्थेटिक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ईथर भी प्रयोग होता है, एसीटोन भी प्रयोग होता है, क्लोरोफॉर्म भी प्रयोग होता है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये एनेस्थेटिक के रूप में प्रयोग नहीं होता है। निम्नलिखित में से एथाइन एक उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा तिर आबंध वाला यौगिक। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्यूटेन। निम्न फसलों में से कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है? तो इसका सही उत्तर होगा धान। अन्य अल्कोहल के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा इथाइल अल्कोहल, क्योंकि इसे गेहूं, जौ तथा अनाजों से तैयार किया जाता है। प्रयोगशाला में मीथेन गैस कैसे बनाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को गर्म करके। अगला प्रश्न है, एथिलीन के बहुलकीकरण की एक फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है कौन सा है? तो उसका नाम है पॉलीएथिलीन। इसे पॉलीथीन भी कहा जाता है। प्रसिद्ध शीतलक फ्रेयान वास्तव में इनमें से क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला वैक्स है? सही उत्तर होगा पैराफिन मोम। निम्नलिखित में से किसको दरो सोना के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो इसकी सही उत्तर है ऑक्टेन संख्या। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड किसकी बनाई जाती है? सही उत्तर है एसिटिलीन से। निम्नलिखित में से अल्कोहल में पाया जाने वाला अपक्रियाशील समूह मूलक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा OH। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।